हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो बच्चों, आज एक और छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं हम लोग 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके मतलब उस चैप्टर के अंदर, उस आपके जो है 12th स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज़ दी हुई है, दैट इज़ आपका डबल फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन इन द प्लांट के अंदर दिया हुआ है। ये पहला ही चैप्टर होगा आपका। सो बच्चों, आज ये देखते हैं इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है। सो बच्चों, सबसे पहले जो है लेट्स टॉक अबाउट सम डिस्कवरी की भाई किस चीज़ के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई थी एंड किसने इसकी डिस्कवरी की थी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट इसके हाईलाइट्स ये होंगे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ डबल फर्टिलाइजेशन में कि ये चीज़ आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। लाइक अगर मैं बात करती हूँ तो आपका जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर 5 आपके डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, देन आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 5 आपके सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ कहाँ होगा आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। दूसरी बात, इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे आपके? इसको डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डिस्कवर्ड बाय, उनका नाम था नवाशिन किस प्लांट के अंदर डिस्कवर हुआ था और किस फैमिली से वो प्लांट बिलोंग करता है बच्चा? उसका नाम है आपका लिलियेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है ये प्लांट, जिसके अंदर हमारे नवाशिन ने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था। 2 आपको जो है यहाँ पे नाम याद रखना है। पहला है लीलियम एक प्लांट ये हो गया। दूसरा है आपका फ्रिस्टिलारिया, लीलियम एज वेल एज फ्रिस्टिलारिया। याद रखना ये चीज़। तो याद रखना है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ये कुछ बेसिक बातें हैं। पहला कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा ये चीज़। दूसरा, डिस्कवर किसने किया था? नवाशिन ने। किस प्लांट से ये किस प्लांट के अंदर? लीलियम एंड फ्रिस्टिलारिया। एंड किस फैमिली से बिलोंग करते हैं दोनों प्लांट? लिलियेसी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर होता क्या है। सो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्या हो गया अचानक से? बच्चों, पहले थोड़ा सा ये डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट बिहाइंड इट। ओके, नाउ सो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा कि आपको मालूम है कि अपना जो प्लांट होता है, जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, राइट। तो मोस्ट ऑफ द केस में कैसा होगा, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, राइट। सो यहाँ पे वैसे बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल के रिस्पेक्ट में दोनों के अंदर आपका क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बच्चों, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि आपको मालूम है कि एक प्रोसेस होता है, इसको भी पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी, डिटेल में इसको भी पढ़ाया जाएगा, जिसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के जरिए बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे स्टेप्स को बनाने के बाद कहीं जाके लास्ट में आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के जरिए जो आपका पोलन ग्रेन बनेगा, वो पोलन ग्रेन सबसे पहले आके क्या होगा, स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर डिपोजिट हो जाएगा,
स्टिग्मा किसका पार्ट होगा, स्टाइल किसका पार्ट है, ओवरी एंड ओव्यूल किसका पार्ट है, आपके जिम्नोस्पर्म का पार्ट होगा, सॉरी गाइनोशियम का पार्ट होता है, सॉरी गाइनोशियम का पार्ट होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि सबसे पहले जो आपके पोलन ग्रेन है, सबसे पहले जो आपके पोलन ग्रेन है बच्चों, ये पोलन ग्रेन आके आपके स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर, स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर, सरफेस पे आके क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। ओके मैम, डिपॉजिट होंगे। उसके बाद बच्चों क्या होगा, एज सोन एज जो पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होंगे तो वहां से वो क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, राइट। तो ये जो आपका दिख रहा है ब्लू कलर का, ये जो दिख रहा है बच्चों, इसको कहा जाएगा पोलन ट्यूब। ये आपका पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। और ये पोलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन है बच्चा किसके जरिए होगा, आपके स्टाइल के जरिए होगा। और ये होते हुए कहां तक पहुंचेगा, आपके एम्ब्रियो सैक तक। तो ये जो पार्ट है आपका, दिस वन, ये जो पार्ट है बच्चों, इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज स्टाइल। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, गाइनोशियम, दैट इज पिस्टिल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पे जो दिख रहे हैं बच्चों आपके जो छोटे छोटे यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, राइट, इसको बोला जाएगा आपका, ये क्या है आपका, दिस इज, ये आपकी मेल गैमेट है, मेल गैमेट, ये आपकी मेल गैमेट है, राइट। ये जो बनाया हुआ है मैंने, ये क्या है, आपके एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं ये, राइट। बीच में जो प्रेजेंट है आपका, इसको कहा जाता है बच्चों पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। इसी का दूसरा नाम है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ओके, दूसरा क्या नाम है आपका, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, या पोलर बॉडी बोल लो, या पोलर न्यूक्लियाई, या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियाई, राइट। देन जो रेड कलर का बीच में यहाँ प्रेजेंट है, सी दिस वन, ये जो आपका रेड यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, इसको क्या बोला जाएगा, व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, दिस इज एक्सेल, एक्सेल। और साइड साइड में जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर बच्चा, ये है आपके, इनको क्या बोला जाएगा, सिनर्जिड्स। ये क्या है आपके, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। नाउ अब यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने बोला कि सबसे पहले जो आपका पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए जो पोलन ग्रेन बनना होता है वो पोलन ग्रेन बनेगा, देन स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर आके लैंड कर जाएगा। एक बार जब स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर वो डिपॉजिट हुआ, तो डिपॉजिट होने के बाद बच्चों क्या करेगा, जो अपना पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। ये पोलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन है बच्चा, ये क्या होगा, आपके माइक्रोपाइल एंड ऑफ जो आपका एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, या फिर ओव्यूल है जो आपके ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड के जरिए पेनिट्रेट करेगा किसके अंदर, एम्ब्रियोसाइक के अंदर। उस पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद एम्ब्रियोसाइक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक होगा आपका एग सेल, एक होगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई, जिसके साथ ये दो मेल गैमेट क्या करने वाले, आगे चल के फ्यूजन करने वाले हैं। तो मैम ये सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल्स ये क्या काम करते हैं बेटा, ये आपके नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेंगे, देन आपके जो प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, राइट। ये बस एक तरह के आपके क्या है बेचारे, ऐसे मतलब पार्ट होते हैं जो एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद अपने आप से डिजनरेट हो जाते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको समझा देती हूँ कि मान लो कि आपका पहला जो मेल गैमेट है, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे अब, सो फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट एन, राइट। ये क्या करेगा, सबसे पहले जाकर किसके साथ फ्यूज करेगा, आपके एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। आपके क्या करेगा बच्चों, एग सेल के साथ, ये दिख रहा है आपको, दिस वन, ये एग सेल दिख रहा है, इसके साथ फ्यूज करेगा। ओके, तो फर्स्ट मेल गैमेट क्या करेगा, आपके एग सेल्स के साथ, एग सेल के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। ओके, तो इनका सबसे पहले फ्यूजन होगा जब इनका सबसे पहले क्या होने वाला है, फ्यूजन। तो इनके फ्यूजन पे पहला मेल गैमेट और एक्स सेल के साथ जब फ्यूजन होगा, पहला मेल गैमेट और एक्स सेल के साथ इनका जब फ्यूजन होगा, तो इससे जो आपका बनने वाला है, जो भी आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, उसी कहा जाता है जाइगोट। क्या बोलेंगे बच्चों, जाइगोट। यस मैम, जाइगोट। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज याद रखना कि मेल गैमेट भी कैसा है, एन, और फीमेल गैमेट यानी आपके एक्सेल भी कैसा है, एन, राइट। तो एन प्लस एन जाइगोट कितना हो गया आपका, 2n। ये बात समझ में आ गया। इसी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सिंगैमी भी कहते हैं। आपके इसी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सिंगैमी, ऑल्सो कॉल्ड सिंगैमी। ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ दूसरी वाली बात, सेकेंड
अब बेटा यहाँ पे जो आपका सेकेंड मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट है, ये सेकेंड मेल गैमेट क्या करेगा बच्चों, ये सेकेंड मेल गैमेट अगेन आपका एन है, राइट। ये अगेन क्या करने वाला है, अब किसके साथ फ्यूज करने वाला है, ये फ्यूज करेगा आपके सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियाई या फिर पोलर बॉडी भी बोल सकते हैं इन्हें। तो बच्चों यहाँ पर देखो दो, आपके एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है, आपके एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी आपके डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो कि आपका 2n कंडीशन में है। तो बेटा इनके अंदर जो फ्यूजन होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, इनके अंदर जो फ्यूजन होता है बच्चा तो इसको कहा जाता है, जस्ट अ मिनट, ओके इनके अंदर जो फ्यूजन होता है बच्चों तो इसे बोला जाएगा आपका, इनका जब फ्यूजन होगा तो ये बनाएगा आपका पेन, PEN पेन। इनका जब फ्यूजन होगा तो ये बनाएगा पेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके तो बच्चों याद रखना दिस इज, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है आपका, ये आपका वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है। तो इतना याद रखना ये चीज कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कुछ नहीं होगा, आपके एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जहां पे आपके दो मेल गैमेट बनेंगे, दो आपके फीमेल गैमेट होते हैं। फीमेल दो गैमेट नहीं होते, हालांकि एक आपका जो है ट्रू मतलब एक्सेल होगा, एक आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ जब सेकेंड मेल गैमेट बनता है बच्चा, या जब फ्यूज होता है तो उस केस में क्या होगा, आपका एंडोस्पर्म बनेगा। ये एंडोस्पर्म आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आज यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों जो आपका जाइगोट बना, सो आपके फर्स्ट फ्यूजन में क्या बना था, आपका जाइगोट बना मैम, यस। ये जाइगोट फर्दर किस में आपका जो है डेवलप होगा, एम्ब्रियो के अंदर, यानी सीड के अंदर, राइट। जो आपका सेकेंड था, सेकेंड फ्यूजन, उसे क्या बना, एंडोस्पर्म बना। ओके इसी चीज को हम और क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, राइट। अब बेटा ये जो एंडोस्पर्म बना हुआ है, ये एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, ये एंडोस्पर्म क्या करता है, जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, राइट। सो एंडोस्पर्म helps in providing nourishment to the developing embryo। ओके ये बात समझ में आ गया, याद रखना ये चीज। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक और चीज बता देती हूँ आप सबको कि आपका जो पहला फ्यूजन है इसको और क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और आपका जो है दूसरा, इसको हम क्या बोलते हैं, और सेकंड को हम क्या बोलते हैं, यानी आपके सेकंड फ्यूजन को जिसके जरिए आपका पेन बनता है, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको हम और क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ओके। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या है इसके अंदर, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। नाउ बच्चों अब इसके अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर पोलन ग्रेन तो डायरेक्टली तो नहीं बना होगा, तो इसमें फिर एक कंसेप्ट आ जाता है आपका क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद बच्चों ये जो आपका बना हुआ है, जो एम्ब्रियो सैक है, दिस वन, ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है, बच्चा, ये भी आपका डायरेक्टली तो नहीं बना होगा, राइट। ओव्यूल के अंदर जो बना हुआ है, राइट। इसके पीछे भी एक प्रोसेस जिसका नाम है क्या, आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, वो भी हमें पढ़ना है। देन जो पोलन ग्रेन आके आपके स्टिग्मा सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हुए, वो भी ऐसे तो नहीं आ गए होंगे, चलो मान लेते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर पॉसिबल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर कैसे आया, तो उसके पीछे भी कंसेप्ट है जिसका नाम है आपका पॉलिनेशन। उसमें भी दो टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, उसे भी हमें पढ़ना है इन डिटेल। देन बच्चों यहाँ पे कोई भी स्टिग्मा तो किसी भी पोलन ग्रेन को तो अलाउ नहीं कर देगा अपनी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होने के लिए, राइट। तो बच्चा इसमें भी एक कंसेप्ट आता है जिसको कहा जाता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, देन पॉलिनेशन, उसके भी टाइप, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इन सबको हम आने वाले क्लासेस के अंदर इन डिटेल देखेंगे। होप आप सबको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
लेक्चर पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ मैं आप सबको ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।